शिखा चरण बाबा से सारी जानकारी पा चुकी थी। चरण बाबा ने कहा, अब तुम इस रेखा से बाहर निकल जाओ और तुम्हारी दाईं ओर 1 मील की दूरी पर एक तालाब मिलेगी, तुम उसमें कूद जाना। शिखा चाहकर भी कुछ पूछ नहीं पाई। चरण बाबा पल भर में ही छूमंतर हो चुके थे। रात की काली अंधेरी रात में शिखा ने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद शिखा को एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखते ही उसी बच्चे को वापस पाया जिसने उसे बरगद के पेड़ का रास्ता दिखाया था। शिखा को उस बच्चे को देखकर जान में जान आई। उसने बच्चे के करीब जाकर उनसे पूछा, क्या तुम यहीं रहते हो? नहीं, मैं हर जगह हूँ पर कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी ज़रूरत भी हूँ और तुम्हारी उम्मीद भी हूँ। बड़ी पहेलियाँ बुझाते हो, केवल गोल गोल बातें ही करते हो, या तुम भी एक तिलिस्म का किरदार हो? मुझे समझना इतना आसान भी नहीं शिखा, लेकिन तुम्हें मुझ पर से ज़्यादा ध्यान नीमा के उस काले घर पर लगाना चाहिए। और हाँ, इस दुनिया में हर दिखने वाला सच केवल आधा सच ही होता है। पूरा सच एक राज है। जैसे मैं एक राज हूँ, चरण बाबा एक राज है, नीमा भी एक राज है। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम कुछ और हो। चरण बाबा ने कहा, वो पूरा सच नहीं, नीमा भी एक राज है। सारे सवालों के जवाब तुम मुझसे ही जान लेना चाह रही हो, ये ठीक बात नहीं शिखा। आखिर जिंदगी तुम्हारी है, उलझने भी तुम्हारी है, सुलझाना भी तुम्हें ही होगा। खैर, ये समझ लो कि चरण बाबा द्वारा नीमा के खात्मे की बताई गई कड़ी पूरी नहीं है। चरण बाबा ने भी मुझे पूरा सच नहीं बताया। मैं उस शैतान से कैसे लड़ूंगी? अच्छा, क्या तुम्हें इस राज की कोई जानकारी है? सुनो शिखा, तुम्हें उस काली रात की यात्रा पर सिर्फ हौसले से नहीं बल्कि हथियारों से भी लड़ना होगा। जब तुम नीमा के घर में दाखिल होगी, तुम्हारे सामने कई राज से पर्दा उठेगा। तुम्हें वहाँ नीमा की माँ के बनाए हुए कुछ शस्त्र मिलेंगे जिनका प्रयोग तुम्हें सही समय में उसी पर करना होगा। उसके लिए तुम अपने मन को ढाल बना लेना, क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो शस्त्र क्या होगा, कहाँ मिलेगा, कैसे उसकी माँ पर चलाने होंगे, मैं कैसे इसका प्रयोग करूँगी? और अगर ये राज अधूरा है तो चरण बाबा ने मुझे करीब बुलाकर इतना अधूरा सच ही क्यों कहा? और ये पूरा सच मुझे कौन बताएगा? वो सब सच जानना अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं शिखा। बस इतना समझ लो कि तुम्हें आने वाले वक्त में एक अनोखे सच का सामना करना है। वैसे तुम्हारे लिए यह सच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नीमा और चरण बाबा दोस्त थे, और यहाँ तक एक दोस्त ने अपना काम किया, आगे का काम दूसरा दोस्त करेगा। शिखा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस बच्चे पर जा टिकी। वो अब बस कुछ जानकर भी पहले की तरह सारी बातों से अनजान हो रही थी। आखिर क्यों का सवाल उसके मन में घूमने लगा। बच्चे ने शिखा की इस उलझन को समझ लिया। उसने अपनी बात कही, देखो शिखा, मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी जिसे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। वैसे मैंने तुमसे अब तक अपना सच नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तुम कहोगे मैं इंसान नहीं हूँ, तो मैं बता दूँ, मुझे इस बात की समझ है कि इस खौफनाक वीराने में कोई इंसानी बच्चा तो 7 जन्म में भी कभी इसमें नहीं घूमेगा। शिखा, मैं भूत भी नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम क्या हो? तुम ही बता दो। मैं दैत्य हूँ। बच्चे ने ऐसा कहते ही वो बच्चा धीरे धीरे विकराल दैत्य में बदल गया। शिखा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इस भयानक सच की भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि बच्चा दैत्य बन गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उस विशाल भीमकाय दैत्य ने जब अपना दायां पैर उठाया, शिखा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो उल्टे पैर दौड़ने लगी। कुछ देर की दौड़ से उसकी सांसें फूलने लगी, उसका गला बैठ गया। दूसरी ओर उस दैत्य की अट्टहास उस जंगल में कंपन पैदा कर रहा था। अचानक शिखा ने अपने सामने कुछ दूरी पर एक तालाब देखा। शिखा उस ओर दौड़ी। शिखा ने वहां देखा, वो सभी जानवर जो उसके आने के समय उसे दिखाई दे रहे थे, वे सभी उसके साथ तालाब की ओर दौड़ रहे हैं। दैत्य की आवाज़ उसके कानों को भेद देती। उससे पहले ही शिखा ने लंबी चीख के साथ तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही पल शिखा अपनी उसी गांव में पहुंच चुकी थी। वो उसी खंडहर से बाहर निकली जिसमें मौतें होती थी। यहाँ शाम होने वाली थी। उसके बाहर निकलते ही उसने खेतों की ओर देखा। अशोक और रुपेश चिंता में उसकी आस लगाए बैठे थे। वो दौड़ते भागते उन तक पहुंची। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अशोक के गले लग गई। चाचा जी, मैं बता नहीं सकती आप दोनों को इस कदर वापस से देखकर कितनी खुश महसूस हो रही हूँ।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। शिखा, क्या चरण बाबा से भेंट हुई? उन्होंने क्या कहा? अशोक की आंखों की बेचैनी थी। उन्हें अपने सवालों के जवाब का इंतजार था। अपने डर से बाहर निकलने का हल शिखा के पास था। यही उम्मीद लगाए अशोक हर बात को जान लेना चाह रहे थे। मुझे चरण बाबा से भेंट भी हुई, बातें भी हुई, पर आधी अधूरी बातें ही हो पाई चाचा जी। उन्होंने मेरी आंखों पर लगी राज की पट्टी उतार दी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सिर्फ रास्ता बताया, उस पर चलने का काम मुझ पर छोड़ दिया। ओह, इन पाखंडियों का कोई भरोसा नहीं है शिखा। अब हमें किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाकर इस समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा। नहीं चाचा जी, मेरे सामने बस सच आ गया है। मुझे चरण बाबा के बताए सच पर चलना है और मुझे उस शैतान का सामना करने के लिए अकेले ही जाना होगा। लेकिन अकेले कैसे जाओगी बेटी? उस राह पर बड़ा खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अब अपने जान की फिक्र नहीं है चाचा जी, और ये खतरा किसके द्वारा खड़ा किया गया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अब मुझे अपने परिवार की रक्षा, उसकी भलाई के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे उस राह पर जाना ही होगा। शिखा के ऐसे कहने पर अशोक की गर्दन शर्म से झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से बहते आंसू उसके पश्चाताप की गवाही दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय निकल जाता है तो आंसुओं का मोल भी नहीं होता, क्योंकि गुजरा समय वापस नहीं आ सकता। अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं चाचा जी। इंसान की एक गलती उसकी कई पीढ़ियों भुगतती है। आज हमारा परिवार बिखर गया। मेरे माँ बाप, सोमित और चाचा जी सभी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हम तीन ही इस दुनिया में बचे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि नीमा ने हमारे परिवार के सर्वनाश का जो चक्रव्यूह रचा है, उसे मैं हर हाल में तोड़ कर रहूँगी। उसे नर्क की यातना में जाना होगा। शिखा के चेहरे तमतमा उठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। शिखा, मुझे अब नीमा का खौफ नहीं, मेरे मनोहर की चिंता मुझे सता रही है। साथ देने वाले भाई जैसे दोस्त, भाभी, मेरी बीवी, मेरा प्यारा सोमित, सब मुझे छोड़ गए। मैं सिर्फ मनोहर की खातिर ही उसे नीमा से दूर किया था। नीमा एक शैतान अपने जन्म से ही था। वह व्याभिचारी बचपन से था। कई लड़कियों पर उसकी गंदी निगाह थी। कितनों की जिंदगी उसने खराब कर दी थी। वो तुम्हें उसी नज़र से देखता था। मैं अपने भाई को कैसे उस नीच की संगत में रहने देता? मुझे ऐसे अंजाम की जरा भी सोच नहीं थी, और मैं उसे मारना नहीं चाहता था बेटी। अशोक के चेहरे पर अफसोस उभर आया था। चाचा जी, मैं भी अपने माँ बाप को खो दिया, अपना पति खो दिया, अपने परिवार से दूर हो गई। मैं आंसुओं में डूबी रही। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने परिवार को भूल नहीं सकती। मुझे अब सबके लिए युद्ध लड़ना पड़े, फिर भी मैं अपने पाँव पीछे नहीं खींचूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे यकीन है तुम इस खौफनाक पर विजय पाकर रहोगी। तुम ही इस शैतान का अंत करोगी। शिखा ने अशोक से आशीर्वाद लेकर विदा लिया। शिखा नीमा के घर की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। नीमा का घर गांव से बाहर दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ों के पास पड़ता था। अक्सर लोग वहां जाने से बचते थे। वहां की खेतों में किसान फसल नहीं बोते थे। वहां कोई फसल लग नहीं पाती थी। वो सूख जाते थे या पानी में बह जाते थे। उस जगह को भूतिया मानकर गांव वालों ने वहां ना जाने का फैसला कर लिया था। अगर गांव वाले ने कभी वहां किसी को देखा था तो वो मनोहर ही था। मनोहर और नीमा की दोस्ती गांव भर में जानी जाती थी। उसकी तिकड़ी थी। तिकड़ी का तीसरा सदस्य चरण बाबा था। शिखा आज उसके घर की ओर जाते जाते अपने अतीत, अपने पति को याद कर रो रही थी। सोमित उसकी एक हंसी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता था। एक बार जब उसे टाइफाइड हुआ था, उसने अपनी जान लगा दी थी। उस अंधेरी बरसात वाली रात में वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल तक चला गया था। पूरे 15 दिन उसने अपना काम, खाना पीना सब भूलकर उसकी सेवा में लगा दिया था। उसकी एक छींक पर आकाश सर पर उठा लेने वाला सोमित ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। ये सब इस नीमा की वजह से हुआ था। इस नीमा ने हमारी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। अपनी माँ को मैं माँ नहीं कह पाती हूँ। पापा को मैंने पापा कहकर कभी नहीं पुकारा। बचपन में गोद में खिलाने वाले मेरे सास ससुर अब बिछड़ गए। मेरी आंखों की हंसी उसने छीन ली। मुझे अपनी ही दुनिया से उसने अकेला कर दिया। मैंने या सोमित ने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारा प्यार, हमारी दुनिया को लूटने वाले नीमा से बदला लेकर रहूंगी। शिखा सोचते सोचते नीमा के घर के पास पहुंच चुकी थी। उसके घर के आसपास एक अजीब सा सरांध फैला था। उसके घर के ऊपर चीलें मंडरा रही थी। चारों तरफ डरावनी आवाज़ें थी। भेड़िए के रोने की आवाज़ें, कुत्तों की अधकटी लाशें खेतों में पड़ी थी। उस पर चूहे
चींटियां, कीड़े, फफूंद सब अपना घर बसाए थे। शिखा बस यह देख उल्टी करने लगी। काफ़ी देर तक उल्टी करने के बाद अचानक उसे पानी की तलब जागी, लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी उसे पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। उसने अपना मुंह हाथ से पोंछ लिया और खपरेल के बने उस घर में दाखिल होने लगी। उसके घर में कदम रखते ही खौफनाक आहट उसे सुनाई देने लगी। शिखा सहम गई, उसके कदम ठिठक पड़े। आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपने मन को पत्थर बनाने का इरादा किया। शिखा एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। गलियारे से होते हुए धीरे धीरे आंगन में पैर रखती है। आंगन का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। आंगन के बीचों बीच एक हवन कुंड लगा था। कुंड से अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। आंगन में कई प्रकार के रंग बिखरे थे। लाल रंग सबसे ज़्यादा परा था। आंगन के कोने में एक लाश पड़ी थी, जिसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वही हवन के पास एक बड़ी सी कुर्सी पर एक कठपुतली रखी थी, लेकिन इन सब के बाद भी जो इंसान चीख के साथ उसकी जान निकाल ले सकती थी, वो मनोहर का डरावना रूप था। मनोहर ऊपर से नीचे तक पूरे काले कपड़े में था। वो हवन कुंड की धधकती ज्वाला के पास नृत्य कर रहा था। मनोहर को देख ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी दुनिया के काले साए का यही बसेरा होगा। घर की एक दरों दीवारों की आह निकलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दीवारों से रोने की आवाज़ें आती, कुछ दीवारों से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। खौफ का मंजर इतना था कि धरती की कंपन में भी रूह के दबे होने की आवाज़ें मन को हिलाकर रख देने वाली थी। शिखा को एक शैतान के वजूद की मौजूदगी का एहसास डरा गया। वो वहाँ से भाग निकलना चाहती थी। वहाँ से दौड़कर भाग जाना ही उसे सही लग रहा था। वो उल्टे पैर दरवाजे की ओर दौड़ लगाती है। कमरे तक पहुँचते ही दरवाज़ा धम की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। शिखा चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही अपने शरीर को पीछे की ओर खींचता महसूस करती है। डर से वो चीखने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ जाता है। उसका भार हल्का हो जाता है और अचानक उसका शरीर हवा में उल्टा हो जाता है। धड़ से नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। उसके बाद शिखा की आवाज़ और आंखें दोनों बंद हो जाती है। कुछ पलों के बाद उसकी सांसों के पास से नाक तोड़ने वाली बदबूदार गंध महसूस हुई। उसने बेचैन होकर अपनी आंखें खोली। उसके सामने काले कपड़ों में, चेहरे पर राख और लाल रंग मले, माथे पर काले रंग का लंबा टीका लगाए मंत्रोच्चारण करता मनोहर था। उसकी आंखों की पुतलियाँ उजली हो रखी थी। इंसान के वेश में आज मनोहर पूरा का पूरा दैत्य नजर आ रहा था। उसने शिखा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ उसके मुंह के पास अपनी पास ले जाकर बोला। उसकी जुबान में मौत से खौफनाक भयानक का एहसास छिपा था। कहाँ भाग रही थी अनुपमा? मैंने ना जाने कितने बरस तुम्हारे इंतजार में बिता दिए, कितने लाशें, ना कितने खौफ का मंजर पैदा किए। हर एक औरत, हर एक लड़की में तुम्हारी खुशबू को तलाशने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बात किसी में नहीं थी, इसलिए सबकी सब मारी गई। मेरे गुरु ने बताया था कि जब तुम मेरे हो जाओगी तब मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा, लेकिन उस अशोक ने मेरी हत्या करवा दी, वो भी इस पगले मनोहर के हाथों। उसकी आवाज़ में गुस्सा इतना था कि धरती कांपने लगी। दीवारों से दिल को दहलाने वाली चीखें सुनाई पड़ने लगी। इस सच से पर्दा उठते ही शिखा हैरान हो गई। उसकी हैरानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उसकी डर से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो अब आंखें फाड़कर अपनी मौत को साफ साफ देख पा रही थी। उसने नीमा से कहा, यह सच नहीं हो सकता। मनोहर तुम्हें मार नहीं सकता। वो तुम्हारा दोस्त है। वो तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी का सवेरा तक सोच नहीं सकता था। वो क्यों तुम्हारी हत्या करेगा? मुझे मारने वाला मनोहर ही है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। ये तो बस एक प्यादा है, मेरे बिछाए शतरंज का एक प्यादा। फिलहाल तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये देख लो। शिखा उसी तरह उल्टी लटकी रही। उसके सामने हवन की अग्नि से उठती लपटों से एक चेहरा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि अशोक थे। अशोक सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठे इसी जगह की ओर देख रहे थे। मनोहर रूपी नीमा की हंसी यहाँ से फिर जोर से उठाती है। अशोक के चारों तरफ तेज काला तूफान उसे घेर लेता है। उस धुंध में अशोक कहीं खो जाते हैं। नीमा की हंसी तेज होती जा रही थी। उसके साथ तेज हो रहा था गोलाकार तूफान जो चारों ओर अशोक को अपने घेर में ले रखा था। अचानक धीरे धीरे नीमा की हंसी धीमी होती है और उसके साथ धीमी होती है तूफान की रफ्तार। लेकिन शिखा को यह देख चैन मिलता है। उससे पहले ही अशोक की चीख उसके कानों को भेद गई, जैसे अशोक उसके
करीब हो। शिखा ने देखा अशोक की हर चीख के साथ उसका एक अंग कटकर यहाँ हवन कुंड में गिर रहा था। अशोक दर्द के मारे कर्राह रहे थे। शिखा व्याकुल होकर चीख चिल्ला रही थी। नीमा की खुशी अशोक के दर्द को देखने वाली उसकी ललचाई आंखों में उसकी कुटिल मुस्कान और खौफनाक हंसी में उभर रही थी। अशोक कहीं और हर एक कदम के साथ मौत के करीब आ रहे थे और यहाँ नीमा की रूह को सुकून मिल रहा था। अशोक अपनी मौत की हर एक आहट को आहिस्ता आहिस्ता सुन और देख रहे थे। हर एक दर्द इंसानों के दिल को रोक देने वाली थी। शिखा उसे बचाने के लिए नीमा के पास गिड़गिड़ा रही थी। नीमा, उसे छोड़ दो। उन्होंने अपने भाई की भलाई के लिए रास्ता अपनाया था और तुमने भी तो हमारे परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। नीमा पर शिखा की किसी बात की असर नहीं हो रहा था। अशोक के अंग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसके दोनों टांगे, उसके दोनों हाथ कटकर उस अग्नि में समा गए थे। अचानक उसके शरीर के भाग का कटना बंद हो गया। उसका शरीर सीधा हो गया। आखिर में एक लंबी सी तलवार उसकी ओर तेजी से आ गई और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। उसका गर्दन उसी अग्नि की भेंट चढ़ गई। नीमा के ठहाकों की गूंज पूरी वादी में गूंजने लगी। खुशी के मारे मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड के चारों ओर नाचने लगा। आज उसकी प्यास बुझी थी। आज वो शक्तिशाली हो गया था। शिखा अपने पिता जैसे ससुर को खोकर आंसुओं में डूब गई। उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद अशोक आज अपनी जान गंवा चुके थे। उसकी कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन शिखा और नीमा की कहानी शुरू हो रही थी।